समस्या अगर कहीं हो, उस समस्या से अधिकारी अवगत हो जाएं। हम लोग कोई सुझाव हमारे पास हो, वो सुझाव हम रखते हैं। यहाँ कोतवाल साहब ने उसी उपलक्ष्य में बकरीद का त्यौहार है, उसके बाद कावड़ है, उस संबंध में मीटिंग बुलाई है। देखिए, वैसे तो हम सबका दायित्व बनता है, ईश्वर ने हम सबको जिम्मेदार बनाया। यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं वो सब जिम्मेदार लोग, और जिम्मेदारी उसी को दी जाती है। ईश्वर उसी को जिम्मेदारी देता है जो इस लायक होता है। तो ईश्वर ने आप सबको इस लायक समझा, आपको जिम्मेदार बनाया, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी जिम्मेदारी को समझें। अगर हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, जिम्मेदारी क्या समझनी है हमें? अगर कहीं जरा सी भी कोई बात, कोई किसी तरह का कोई विवाद हो, कोई बात हो, छोटी छोटी बातों को लोग टोल देने का प्रयास करते हैं। हम सबकी ड्यूटी है हमारी कि हम उसको ख़त्म करने का प्रयास करें। क्योंकि मैं एक बात कहना चाहता हूँ दोस्तों, शांति कितनी भी कीमत चुका के अगर मिलती हो तो शांति सस्ती है। शांति ज़रूरी है हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए। शांति सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और शांति कब रहेगी? शांति जब रहेगी जब हमारे अंदर बर्दाश्त होगी, जब हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे। क्योंकि त्यौहार जो हैं हमारे, ये परंपरा हमारे बुजुर्गों से हमें विरासत में मिली है। और ये भाईचारा और आपसी सौहार्द, मिलजुल कर रहना, ये भी हमें परंपरा अपने बुजुर्गों से ही मिली है। तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी परंपराओं को इसी तरह जिंदा रखें, कायम रखें, और अपनी परंपराओं के साथ नई कोई परंपरा ना लागू करने दें, किसी को भी ना लागू करें, उसके लिए किसी का कोई समर्थन ना करें। अगर कोई गलत परंपरा डालना चाहता है, उसके साथ बिल्कुल ना खड़े हो, चाहे कोई हो, क्योंकि गलत परंपराओं से जो है नुकसान होता है। आ जाओ जरा, जाओ मोल साहब। यहाँ देहात से भी आए हैं, क्षेत्र से भी आए हैं। वैसे तो एसडीएम साहब, बहुत अच्छी बात है कि आप सब लोग पहले भी यहाँ रहे हैं, आपके सामने सभी त्यौहार हुए हैं। अभी जो कोतवाल साहब कह रहे थे, ईद की नमाज़ सबसे बड़ी नमाज़ होती है, आपने भी नमाज़ कराई। कहीं कोई सड़क पर नमाज़ नहीं हुई, सब अपनी व्यवस्था है। तमाम मस्जिदों में, ईदगाहों में अपनी व्यवस्था है। इतना काम हम लोग कर लेते हैं, जैसी व्यवस्था कर लेते हैं, जैसा शासन का निर्देश है, आप सब लोगों का आदेश होगा, उसी हिसाब से जो है मिलजुल कर कार्य किया जाएगा। और यहाँ पर किसी तरह का कोई विवाद हमारे सामने कभी नहीं आया, और हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं, यही दुआ करते हैं कि यहाँ कोई समस्या ना आए। बिना हम लोगों का जो एक रिवायत रही है आपस में मिलजुल कर एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होने की, एक दूसरे के त्यौहार को मिलकर कुशल नेतृत्व में तहसील प्रशासन का सभी कार्य सहस में और सबको संतुष्टि के साथ किया जाता है। इन्हीं के साथ हमारे थाने के बहुत ही यशस्वी, तेजस्वी और व्यवहार कुशल कलेक्टर साहब श्री राजेंद्र वशिष्ठ जी, हमारे व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष श्री सुभाष सिंह जी, अभी निर्माण चेयरमैन भाई रामनाथ जी, और किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है, हम सबकी जिम्मेदारी है। त्यौहार चाहे ईद का हो, चाहे कावड़ का हो, चाहे दिवाली का हो, चाहे होली का हो, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। हम एक दूसरे को हर त्यौहार पर बधाई देते हैं। तो बधाई देने का मतलब ये होता है कि हम दूसरे का खुशी का इजहार। ईद का त्यौहार है, तो निश्चित रूप से मैं भी आप सबके सामने, मेरा मन भी था, लेकिन मैं बता ही दूँ, मैं स्वयं भी वहाँ ईदगाह पे रहूँगा। बहुत बढ़िया, मैं स्वयं वहाँ रहूँगा। और जितना भी नगर पालिका या प्रशासन या कहीं से भी सहयोग हो सकता हो, जिससे भी मेरे भाइयों को आवश्यकता रहेगी, उस आवश्यकता को जैसे पूर्व में होता रहा, ऐसे ही उससे भी बेटर कुछ करने का सलाह करके आपसे काम करेंगे, ऐसा मैं आपको आशा करता हूँ। कहीं भी कोई आपको ऐसी कभी महसूस नहीं होगी, चाहे वो व्यवस्था चुनने की हो, चाहे वहाँ की व्यवस्था कुछ और धन्यवाद, चर्चा कर लेंगे बैठ करके, इमाम साहब हैं तो चर्चा कर लेंगे। अगर कोई नगर पालिका की तरफ से जितनी सुविधा हो सकती है वो सुविधा आपको भरपूर मिलेगी, उसमें 21 होगा, कोई भी होने वाली बात है। इमाम साहब साथ ही इसके साथ साथ हमारे कावड़ का भी त्यौहार है, उसमें थोड़ा सा समय लगता है, 2-4 दिन का। तो दूसरे हमारे रोड हैं, वो तो महीना लग जाता है, लेकिन अपने रोड में 2-3 दिन का वो कार्यक्रम चलता है। भगवान दर्लेश्वर की पावन भूमि है जहाँ हम सब खड़े हैं। लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ पर स्थापित हुए थे, महाभारत का ये भूमि है। हम सब उसको नमन करते हैं, और निश्चित रूप से भगवान शिव के आशीर्वाद से हम सब लोग आपस में भाईचारे का हमेशा कायम रखते हैं। मैं ऐसा भी आश्वस्त हूँ, मैं स्वयं इमाम साहब आप लोगों की तरफ से भी पिछली बार बहुत देखने मिला था कि आप लोगों